अबू धाबी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात यूए दौरे के दौरान महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला जारी रखा है। इस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर मोहम्मद गर्गश से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। क्या बोले जयशंकर? जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज सुबह यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर मोहम्मद गर्गश से मिलकर अच्छा लगा। हमारी विशेष साझेदारी और इसके भविष्य की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने इस बैठक को भारत और यूएई के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के नजरिए से महत्वपूर्ण बताया। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने खासतौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए का जिक्र किया, जिसने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम खोले हैं। साथ ही स्थानीय मुद्रा व्यापार व्यवस्था और फिनटेक तंत्र को द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में बताया। बीएपीएस हिंदू मंदिर का जिक्र। विदेश मंत्री ने अबू धाबी में बन रहे बीएपीएस हिंदू मंदिर की भी चर्चा की। उन्होंने इसे बहुलवाद, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया। मंदिर का निर्माण भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक सहयोग और आपसी सम्मान का प्रतीक है। दुनिया बदल रही है, सच्ची मित्रता बन रही है। जयशंकर ने अबू धाबी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया इस समय जटिल और अस्थिर दौर से गुजर रही है। वैश्विक व्यवस्था में आ रहे बदलावों के साथ नए अवसर सामने आ रहे हैं और यही समय सच्ची मित्रता को परखने का है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन बदलते हालात में भारत और यूएई का सहयोग और मजबूत होगा। भारतीय प्रवासियों की भूमिका। जयशंकर ने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2015 में यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या 25 लाख थी, जो अब बढ़कर 40 लाख से अधिक हो गई है। ये इस बात का प्रतीक है कि यूएई और भारत के संबंध कितने घनिष्ठ और मजबूत हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग। जयशंकर ने कहा कि भारत और यूएई न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।